हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देखिए वर्किंग जानना चाहते थे कि वर्किंग क्या है। कि हमारा मेन प्रोग्राम कोई अगर माइक्रो प्रोसेसर काम कर रहा है तो कैसे उसकी वर्किंग है। ठीक है, उस वर्किंग को इस वाले लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि वर्किंग कैसे है उसकी। ठीक है, मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर हमारा मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ माइक्रो प्रोसेसर को पास दो सब रूटीन प्रोग्राम है, सब रूटीन वन, सब प्रोग्राम टू। ठीक है, तो अब देखिए मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम में दो हमारे पास सब रूटीन प्रोग्राम है। ठीक है, जो डेटा देने का काम कर रहे हैं। बार बार मान लीजिए आपसे कोई डेटा लेना है तो डेटा बार बार लिखेंगे तो नहीं, उसको एक अलग प्रोग्राम में रखे रहेंगे और उस प्रोग्राम से जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक सिंपल इंस्ट्रक्शन की सहायता से उस डेटा को ले लेंगे। ओके, समझ रहे हैं ना। जैसे दो प्रोग्राम और भी हैं, सब रूटीन प्रोग्राम वन, सब रूटीन प्रोग्राम टू, और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उस प्रोग्राम से हम डेटा अपना ले लेंगे। ओके, अब देखते हैं कि मेन प्रोग्राम में कैसे कैसे काम करता है। अब हम लोग अपने एक्चुअल बिहेवियर पे आते हैं कि हमारा ये बिहेवियर कैसे कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि माइक्रो प्रोसेसर अपना मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, और उसके पास दो सब रूटीन प्रोग्राम है, और इस सब रूटीन प्रोग्राम को भी हम और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि समझिए कि जब भी आउटपुट आ रहा है मेन प्रोग्राम में, जब भी आउटपुट नंबर के रूप में आ रहा है, मतलब कोई भी आउटपुट प्रोग्राम इन होने के बाद जो आउटपुट आएगा वो नंबर के रूप में आ रहा है। जे नंबर के मीन्स डेसिमल नंबर या फिर हेक्साडेसिमल नंबर के रूप में आ रहा है, तो उसको पोर्ट वन पे एलसीडी में डिस्प्ले करा दे रहा है। ठीक है, एलसीडी में डिस्प्ले कराना है। जब भी मतलब कोई भी आउटपुट आ रहा है तो बार बार उसको डिस्प्ले कराना है, एलसीडी पे डिस्प्ले कराना है, उससे एलसीडी में जुड़ा है और एलसीडी से डिस्प्ले कराना है। और जब भी आउटपुट जो हमारा है कैरेक्टर में आ रहा है, कैरेक्टर मीन्स हेलो एवरीवन, गुड बाय, ये सब चीज़ें भाई प्रोग्राम में ये भी सब चीज़ें होती हैं, तो उसको हमें क्या करना है, सेव करना है। कहाँ पे, किसी मेमोरी लोकेशन में, हार्ड डिस्क, उसमें एक हार्ड डिस्क भी रखा गया है, उस हार्ड डिस्क में बार बार सेव करना है। ठीक है, अब ये हमारे पास प्रोग्राम हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे हमारा वर्क करता है। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर एमपीयू क्या करेगा, सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर यूनिट सबसे पहले आपका मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। अब देखिए, अब उसको बार बार रिजल्ट सेव करना है या फिर डिस्प्ले कराना है तो उसको इंटरप्ट करना पड़ेगा। तो अब वो क्या करेगा, ई आई को क्या करेगा, जब मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जाएगा तो वो ई आई इंस्ट्रक्शन को इनेबल कर देगा, मतलब इंटरप्ट को इनेबल कर देगा। ठीक है, इंटरप्ट को इनेबल कर देगा। जब इंटरप्ट इनेबल हो जाएगा तो क्या होगा कि जब इंटरप्ट इनेबल हो जाएगा तो हमारे पास अब इंटरप्ट आने के रास्ते खुल गए हैं। द्वार अभी तक बंद था, अब खुल गया है, तो अब इंटरप्ट आने लगेंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि आपके पास कोई इंटरप्ट आया। जब इंटरप्ट आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्लिप फ्लॉप, ये देखिए माइक्रो प्रोसेसर पहले क्या करेगा, इंटरप्ट को इनेबल कर देगा। ठीक, अब अगर कोई इंटरप्ट है, मान लीजिए कि कोई इंटरप्ट है, ठीक है, जैसे हम लोग सब रूटीन वन का ही इंटरप्ट ले लिया है कि अब वो संख्या वो आ गई है, क्या नाम है, 75, नंबर 75 आ गया है, 75 आ गया, तो ये इंटरप्ट की सहायता से क्या करेगा, ये RST 7.5 या 6.5 या 5.5 या INTR किसी को भी जाके ये क्या कर देगा, उसके करस्पॉन्डिंग फ्लिप फ्लॉप को सेट कर देगा, उसके करस्पॉन्डिंग फ्लिप फ्लॉप को सेट कर देगा। और जब उस फ्लिप फ्लॉप को सेट कर देगा तो फिर क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप जब सेट हो जाएगा तो हमारे पास जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसका अब क्या हो जाएगा कि वो 8085 माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा कि उसके बाद से उस चीज़ को सेंस करेगा कि भाई हमारा ये इंटरप्ट जो है ये सेट हो गया है, ये इंटरप्ट का जो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप है सेट हो गया है। तो क्या कर देगा, तुरंत जाके क्या कर देगा कि उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, मतलब वो अपना मेन प्रोग्राम को छोड़ देगा। तो मेन प्रोग्राम छोड़ने के पहले वो क्या काम करेगा, सबसे पहले मेन प्रोग्राम छोड़ने के पहले हमारा एमपीयू क्या क्या काम करेगा, उस चीज़ को हम लोग एक बार देख लेते हैं। मेन प्रोग्राम छोड़ने से पहले जो करंट साइकिल चल रही है, जो काम हो रहा है, जो करंट साइकिल चल रही है, ठीक है, उस साइकिल को वो कंप्लीट करेगा। ठीक है, और ये देखिए इसमें क्या होता है, इंटरप्ट वाला जो हमारे पास डेटा ट्रांसफर का ऑप्शन है, इसमें बेसिकली देखिए होता क्या है कि हर बार माइक्रो प्रोसेसर
मशीन साइकिल के लास्ट वाले मशीन साइकिल के टी स्टेट में जाके पोल चेकअप करता रहता है। जब वो अपना इंटरप्ट इनेबल कर देगा तो बार बार जाके फ्लिप फ्लॉप के स्टेटस को चेक करते रहता है कि कौन सा सेट हुआ है, कौन सा रिसेट है। जब मान लीजिए जो सेट हुआ रहेगा तो फिर उस चीज़ को सेंस करेगा और उसके अकॉर्डिंग अब डिसीजन लेगा। ठीक है, तो क्या करेगा उसके पहले देखिए, देख लेते हैं फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा उसके पहले कि फ्लिप फ्लॉप जब सेट हो गया तो अब जब ये सेंस कर लेगा माइक्रो प्रोसेसर तो करेगा क्या, करंट साइकिल जो चल रही है उसको पूरा कर लेगा। उसके बाद से जो नेक्स्ट पीसी की जो वैल्यू है प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाले हमारे पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जिसको नेक्स्ट में एग्जीक्यूट होना है उसकी एड्रेस को सेव करके रखता है। कि जैसे मान लीजिए कि 2002 पे हमारा मूव पे कोई इंस्ट्रक्शन है, 2003 पे कुछ है, तो अगर 2002 वाले पे उसको पता चला उसके लास्ट मशीन साइकिल के टी स्टेट में 2002 पे मान लीजिए हमारे पास कोई मशीन साइकिल है, ठीक है, 2002 पे कोई हमारा प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन है, उस लोकेशन पर अगर उसको पता चला उसके लास्ट मशीन साइकिल के 1/6वें पार्ट में वो जाके चेक करता है, तो वो क्या करेगा उस वाले करंट साइकिल को पूरा करके जो नेक्स्ट उसकी पीसी की वैल्यू है उसको स्टैक पॉइंटर पे सेव कर देगा और उसके बाद से तब सर्विस देने जाएगा जिसने बुलाया है। तो किसने बुलाया है, इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन ने बुलाया है। भाई इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन क्या है, ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है। इस वाले प्रोग्राम को हम लोग अज्यूम किए थे ना, ये वाला प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम क्या है कि पोर्ट 1 पे आप एलसीडी पे डिस्प्ले करा दीजिए जो भी नंबर है। तो अब क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर अब जब जाएगा इसको सर्विस देने तो सबसे पहले जो पीसी की वैल्यू है उसको स्टैक पॉइंटर में सेव कर देगा। सेव करने के बाद सर्विस देने जाएगा फ्लिप फ्लॉप सेट होने के बाद जब सर्विस देने जाएगा तो क्या करेगा DI इंस्ट्रक्शन को, DI डिजेबल इंटरप्ट को वो ऑन कर देगा। अब वो क्या करेगा कि जब एक लोगों को सर्विस देने जा रहा है तो बाकी लोगों का नहीं सुनता है। जैसे आप देखिए आपके घर में जब कोई मेहमान आता है, मतलब कोई बाहरी आदमी आता है और आप घर पे अकेले हैं, माइक्रो प्रोसेसर तो एक अकेला ही है ना, तो वो एक टाइम में एक ही लोगों से बात कर सकता है ना, बाकी लोगों की बाद में सुनेगा। तो क्या करेगा DI इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। DI इंस्ट्रक्शन क्या करेगा कि जब तक इस सबरूटीन 1 को, सबरूटीन 1 मतलब उस प्रोग्राम के जो सब प्रोग्राम है, जब तक उसको सर्विस किया जाएगा तब तक वो क्या करेगा DI इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। इट मीन्स अब नया कोई अपना रिक्वेस्ट नहीं लेके आएगा, इंटरप्ट नहीं कर सकते, नया नहीं कर सकेगा जब तक इसको सर्विस देगा। ठीक है, उसके सर्विस के बाद भी देखिए क्या होता है। अब DI को एग्जीक्यूट कर देगा, DI एग्जीक्यूट कर देगा, अब मतलब कोई भी अपना इंटरप्ट जो भी है वो नहीं ला के रख पाएगा। ठीक है ना, मतलब कोई अब अपना नया इंटरप्ट नहीं दे पाएगा। अब वो इसको सर्विस करने जा रहा है, सर्विस कर रहा है, करने जा नहीं रहा है, करने जा रहा है, तो उस टाइम तो वो DI को मतलब एक्टिवेट करेगा, डिजेबल इंटरप्ट करेगा। लेकिन जब करना स्टार्ट कर देगा तो उस टाइम आप कोई अपना सर्विस नहीं दे सकते। ठीक है, मतलब कोई भी अपना आप अलग से इंटरप्ट अब नहीं, दूसरा इंटरप्ट नहीं आएगा उसके इंटरप्ट रजिस्टर में। ठीक है, तो अब उसके बाद से क्या होगा कि जब सर्विस पूरी हो जाएगी, ISS की सर्विस पूरी जब हो जाएगी, जो भी उसको सेवा करना है, सर्विस इज बीइंग कंप्लीटेड, जब इसकी सर्विस पूरी हो जाएगी तो पुनः माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, एमपीयू उसके बाद से क्या करेगा सिंपली कि इस चीज़ को इनेबल कर देगा। ठीक है ना, इंटरप्ट को इनेबल कर देगा EI के द्वारा कि अब ठीक है हम ये सर्विस पूरा कर चुके हैं, अब आप ये इनेबल हो गया, अब आप अपना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और उसके बाद से इनेबल करके वो अपना फिर से चला जाएगा स्टैक पॉइंटर पे। अब स्टैक पॉइंटर से क्या करेगा, वो पीसी की वैल्यू लेगा। ठीक है, पीसी का वैल्यू क्या करेगा, रीट्राइव करेगा, पीसी की वैल्यू को रीट्राइव कर देगा। ठीक है ना, मतलब वहां से उठा लेगा वैल्यू, रीट्राइव का मतलब उठा लेना, वहां से वैल्यू उठा लेगा और फिर वो चला जाएगा अपना मेन प्रोग्राम पे। फिर वो कहाँ चला जाएगा, मेन प्रोग्राम पे। ठीक है ना, वो फिर मेन प्रोग्राम पे चला जाएगा, वहां से वैल्यू उठा के वो मेन प्रोग्राम पे चला गया और इस प्रकार वो फिर से अपना मेन प्रोग्राम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये इसकी पूरी प्रोसेस हुई कि कैसे कैसे हमारा वर्क करता है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है ना, तो लाइए हम लोग इसको एक एनालॉजी से भी देख लें, आप लोगों को शायद अच्छे से समझ में आ गई। वैसे मुझे लगता है इसमें एनालॉजी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं, आप लोगों की डिमांड है कि सर एनालॉजी से एक बार बता दीजिए,
कोई बात नहीं, एनालॉजी से भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारा पोस्टमैन है, ठीक है, हम हमेशा इंडिया पोस्ट की बात कर रहे हैं इस समय। तो जो पोस्टमैन है वो क्या कर रहा है, मान लीजिए कि अंदर वो डॉक्यूमेंट को सील कर रहा है, ठीक है। और अब एडवांस टेक्निक चल रही है भाई, अब इस समय क्या एडवांस टेक्निक चल रहा है, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट को भी सील कर रहा है बैठकर काउंटर पे, हर डॉक्यूमेंट है उनको सील कर रहा है बार बार, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट को सील कर रहा है। तो मान लीजिए कि कोई अपना पार्सल लेके आ रहा है, तो सबसे पहले वो आएगा तो पार्सल दिखाएगा, तो दिखाने का मतलब क्या है, इंटरप्ट को इनेबल करना, ठीक है। वो सील कर रहा है तो अपना खिड़की खोला हुआ है, खिड़की खोला हुआ है कि यहाँ पे हम सील भी कर रहे हैं और आपको मतलब आपकी भी सर्विस कर सकते हैं, सील तो कर ही रहे हैं, आप जो सेवा कराना चाहते हैं आप हमसे करा लीजिए और हम सील भी कर रहे हैं बैठ के, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट सील कर रहा है और खिड़की को खोला हुआ है, तो जब आप आएंगे खिड़की खोलने का मतलब ये हुआ कि वो इंटरप्ट इनेबल किया हुआ है, ठीक है। इंटरप्ट को EI इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया हुआ है, मतलब इंटरप्ट इनेबल है कि आप आइए आप अपना काम कराइए, ठीक है। तो अब देखिए अब आप आ गए इंटरप्ट इनेबल, देखे कि खिड़की खुली है, तो अब आप अपनी इंटरप्ट करने के लिए आ गए प्रॉब्लम लेके अपनी लेटर बॉक्स मतलब अपनी मतलब लेटर को पोस्ट करने के लिए। तो क्या करेगा, जैसे ही आपको सर्विस देना चाहेगा, इट मीन्स जैसे ही आपको लेटर को पोस्ट करना चाहेगा तो क्या करेगा, सबसे पहले उसके पास एक अलग से रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर में वो नोट करेगा कि कितने नंबर का सील हम कर दिए हैं, जितने नंबर जितने लेटर का लेटर जिस एड्रेस का जिस रजिस्ट्रेशन नंबर का वो सील कर दिया है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वो रजिस्टर में नोट कर लेगा, और नोट करने के बाद तब जाके आपका लेटर लेगा और फिर वो खिड़की को बंद कर देगा, ठीक। खिड़की को जब बंद कर देगा तब अब आपका काम करेगा, जब आपका काम कर लेगा इट मीन्स आपके लेटर को जब वो पूरी तरह से मतलब वो सील कर देगा या फिर स्पीड पोस्ट कर देगा, तो क्या करेगा वो उसके बाद से वो क्या करेगा, खिड़की को ओपन कर देगा और फिर रीड करेगा, ठीक है ना। फिर वो क्या करेगा, अपने स्टैक पॉइंटर की वैल्यू पे जाएगा, स्टैक पॉइंटर वैल्यू वाली मनो रजिस्टर में देखेगा, मतलब रजिस्टर में वो देखेगा कि रजिस्टर में इस नंबर का हमने कर चुके थे, नेक्स्ट नंबर का करना है, नेक्स्ट नंबर की मतलब जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसको सील करना है, तो उस चीज को वो उठाएगा किससे, उस रजिस्टर की सहायता से। तो उस रजिस्टर की सहायता से उठाने की जो चीज है उसकी एनालॉजी किससे की गई है, स्टैक पॉइंटर से। स्टैक पॉइंटर से पीसी की डाटा लिया जाता है, पीसी क्या है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को वो लेके फिर से वो अपना मेन प्रोग्राम जो मेन काम कर रहा था डॉक्यूमेंट को सील कर रहा है वो स्टार्ट कर देगा। तो ये आपका हो गया ये जो इंटरप्ट का काम, इंटरप्ट पे माइक्रो प्रोसेसर कैसे वर्क करता है ये सब उसके कार्य हो गए, ठीक है ना। अब वो अभी इसका और भी डिटेल अभी आप लोगों को बाकी है बताना, तो कैसे कैसे वर्क और आगे होता है हम बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए आपको इतना तक तो समझ में आ गया कि कैसे कैसे वर्क करता है। अब हम लोग आते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि अभी आप लोग प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़े थे कि एक ही इंटरप्ट से, प्रीवियस लेक्चर में आप लोग क्या पढ़े कि एक ही इंटरप्ट लाइन पे मेनी इंटरप्ट रिक्वेस्ट है, ठीक है। अभी बताए थे ना, मल्टीपल डिवाइस कनेक्टेड टू वन इंटरप्ट लाइन एंड वन इंटरप्ट कनेक्टेड टू वन इंटरप्ट लाइन, मतलब ईच इंटरप्ट लाइन पे एक एक बस डिवाइस कनेक्टेड है। तो समझिए बस इससे सिंपल वे में, बहुत अच्छी सी चीज़ है। एनालॉजी एक बार फिर से कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका पूरा पोस्ट ऑफिस है या बैंक की, अब उदाहरण लेते हैं इस बार बैंक है। तो बैंक में मान लीजिए काउंटर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मान लीजिए बैंक में 4 काउंटर है, 4 काउंटर है, कुल आपके पास 8 कस्टमर है। ये क्या है, एक और बैंक है, इसमें सिर्फ एक ही काउंटर है, इसमें भी 8 कस्टमर है, ठीक है। नहीं 4 कस्टमर रखें, 4 कस्टमर, ठीक है। तो ये देखिए ये 4 कस्टमर है बैंक में, इस वाले में 4 कस्टमर है, यहाँ पर एक ही काउंटर है। तो ये क्या करेगा, ये बारी बारी से करेगा, एक ही काउंटर पे एक ही आदमी बैठा है ना, तो वो बारी बारी से चारों लोग लाइन में लग जाएंगे, जिसकी प्रायोरिटी जो आगे आया रहेगा पहले उसकी सुनवाई होगी, फिर जो उसके बाद आएगा फिर उसकी सुनवाई होगी, फिर जो चौथे पे आएगा उसकी सबसे लास्ट में होगी। यहाँ पर आगे पीछे से मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि सब अलग अलग काउंटर है, किसी भी काउंटर पे चारों में से कोई जाके अपना काम करा सकता है। तो ये इंटरप्ट लाइनिंग हो गई कि एक इंटरप्ट को एक लाइन पे और दूसरे इंटरप्ट को दूसरे लाइन पे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हार्डवेयर की जरूरत पड़ रही है, प्रायोरिटी की जरूरत पड़ रही है।
यहाँ पर तो बैंक वाला एग्जांपल हम दे दिए कि आगे आना पीछे आना, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर मशीन है ना, तो उसमें ये तो पता नहीं है माइक्रो प्रोसेसर को कि कौन आगे आया है कौन पीछे आया है, तो इसलिए एक्स्ट्रा हार्डवेयर प्रियोरिटी एनकोडर का यूज किया जाता है। प्रियोरिटी एनकोडर क्या करता है, एनकोड करता है कि कौन आगे आया है, कौन इम्पोर्टेंट है, कौन इम्पोर्टेंट नहीं है, किसकी सुनवाई पहले की जाए, किसकी सुनवाई बाद में किया जाए। तो एक्स्ट्रा चीज़ों की जरूरत पड़ती है, यहाँ एक्स्ट्रा की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए इन सब चीज़ों के साथ इनका लोकेशन भी जो होता है कि इस लोकेशन पे जाके एक काम करना है, ठीक है। जैसे ये जो हमारे पास सिस्टम है इनलाइन वाला, इनलाइन क्या इनलाइन था नहीं वहाँ, मतलब मल्टीपल इंटरप्ट इन सिंगल लाइन। तो सिंगल लाइन वाले में क्या है कि सबके लिए अलग अलग एड्रेस होंगे, सभी को काम करने के लिए अलग अलग एड्रेस होंगे, और उनको डिफाइन कौन करेगा, एक्स्ट्रा जो हार्डवेयर है वही डिफाइन करेगा और उसका कोड बनाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए बैंक का कैशियर है, चारों लोग हैं, तो चारों लोगों का मान लीजिए कि चारों लोगों के लिए वो एक लाइन में तो खड़ा है। देखिए इस एग्जांपल से नहीं इसे क्लियरिफाई कर पाएंगे, बट इतना तो आप समझ चुके हैं ना कि कैसे कैसे होता है। यहाँ पर ये लोग चार लोग एक क्यू में खड़े रहेंगे, जिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा पहले उसका काम होगा, उसके बाद से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहेगा उसका होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये हुआ यहाँ टाइम से होगा, कि बैंक टाइम से ही चलते हैं ना, जो पहले आता है वो लाइन में पहले रहता है तो उसे पहले पैसे मिलते हैं, उसका कार्य पहले होता है। तो सेम प्रोसेस एग्जिस्ट है, लेकिन यहाँ पहले आने और पहले जाने का मतलब नहीं है। यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर में है इंपोर्टेंस, प्रियोरिटी की बात है कि किसकी प्रियोरिटी अच्छी है। इट मीन्स किसको पहले सुना जाए, किसकी बात पहले सुनी जाए, किसकी सर्विस पहले दी जाए, है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर है कि चार लोग हैं तो चार पे एक एक हैं तो सबका सुना जाएगा। अब इसमें भी देखिए मास्क नॉन मास्क किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए इनकी प्रियोरिटी सबसे कम है तो इनको मास्क किया जा सकता है, टाइम रहते हुए भी इनको मास्क किया जाता है, इनको सर्विस की दिया जाए, इनको सर्विस दिया जाए, इनको सर्विस दिया जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी हो गई मतलब इंटरप्ट के बारे में। अब हम लोग अभी इंटरप्ट के बारे में और भी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे प्रियोरिटी डिफाइन की जाती है और किस प्रियोरिटी पे किसका कौन सा एड्रेस होता है, उस एड्रेस पर क्या करना होता है, ठीक है। अब उन सब चीज़ों को हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर इसके पार्ट 3 में मतलब डिफाइन करेंगे। ओके, थैंक यू।